तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं आप लोगों के साथ एक चक्र के बारे में बात करने वाला हूँ। भूल करके भी ना अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इस चक्र पे काम मत करना, वरना मैं ये बोल रहा इस दुनिया में रहना ना आपका भारी हो जाएगा। आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होगी और कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आप 100 तरह की दवाई खाओगे, ठीक है, बट उनसे भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलने के, क्योंकि बेसिकली जो मेडिटेशन के जो नुकसान होते हैं ना, ठीक है, उन्हें कोई भी दवाई वगैरह नहीं ठीक कर सकती। वे जो है नहीं कि टाइम के साथ साथ ही ठीक होते हैं। उन्हें कोई भी दवाई वगैरह नहीं ठीक कर सकती, ठीक है। और भी बहुत तरह की आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, जिससे क्या होगा कि इस दुनिया में ना रहना आपका भारी हो जाएगा। बार बार जो है नहीं कि आपका मन मरने तक करेगा, ठीक है। तो अब जो है नहीं कि इससे पहले इस चक्र के बारे में मैं बात करूँ, तो इससे पहले ये बोलना चाहूँगा, अगर आप में से बहुत सारे लोग, मतलब कुछ भी लोग, अगर जो है नहीं कि सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन सीखने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। मैं आपको जो है नहीं कि अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह सिखा दूंगा, क्योंकि बेसिकली मैंने देखा है कि मेडिटेशन के फील्ड में ना बंदों को इतनी नॉलेज नहीं होती। वरना आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या बिल्कुल आप अंदर से शांत हो चुके हो? मतलब आपका दिमाग शांत हो चुका है, अंदर से हर टाइम खुश रहते हो, हर टाइम मस्त रहते हो, ठीक है। बाकी स्पिरिचुअल पावर्स वगैरह को तो छोड़ दो, क्या ये दो चीज़ें भी हो रही है आपके साथ? आप में से शायद ही कुछ % लोगों के साथ हो रही होगी। इसका क्या मतलब है कि हमने जो है नहीं कि मेडिटेशन को सही तरीके से समझा ही नहीं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशन के नाम पे ना अपने दिमाग को टॉर्चर कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो हमारी जो जर्नी वो काफ़ी लंबी हो जाती है, मतलब बहुत टाइम तक भी हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होते। ऊपर से जो नुकसान मिलते हैं वो अलग से मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप में से जो भी बंदे प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है नीचे, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। अब बात करते हैं इस चक्र की कि ये चक्र आखिर है कौन सा। तो ये चक्र है मेरे भाई सहस्त्रार चक्र। उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। ये बेसिकली जो है नहीं कि हमारा जो 7वें नंबर का चक्र है। तो अब बात इसकी करते हैं, हर कि इसी जैसे जब ये सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है तो बंदे के सामने जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जब ये सहस्त्रार चक्र ख़त्म होता है ना, तो एक तरह से बोल सकते हो आदमी का फिर अपनी जो बॉडी है ना, उससे बिल्कुल भी लगाव नहीं रहता, बिल्कुल भी लगाव, मतलब आप समझ ही रहे होगे कुछ इस तरीके से बॉडी से जो है नहीं कि लगाव होना बिल्कुल बंद हो जाता है। जो कि जो है नहीं कि एक स्टेज बाद हो तो चलो ओके, जैसे सपोज करो आपकी एज जैसी होगी 60-65 ईयर्स होगी, ठीक है, और आपका सहस्त्रार चक्र ओपन वगैरह हो गया उस पर काम कुम करते, ठीक है। तो बॉडी से चलो मोह ख़त्म हो गया, तो चलो कुछ लॉजिक वाली बात है भी, क्योंकि अब कभी भी टाइम आ सकता है, ठीक है। उस बात में तो कुछ वो नहीं, फैक्ट नहीं। अव्वल में तो मौत का कुछ टाइम नहीं होता, कभी भी आ सकती है, बट एक निश्चित टाइम पे ही तो चीज़ें होती है ना। अब अगर आपकी एज सपोज करो 21-22 ईयर से, ठीक है, और आपने कर लिया अपना जो से सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट वगैरह, ठीक है, तो आपका जो है नहीं कि अपनी बॉडी से मोह ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, जैसे जो मैंने देखा है। क्योंकि आपको जो बॉडी फील होनी ही नहीं बंद, मतलब बॉडी फील होनी ही बंद हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल और कि हल्का हल्का शरीर लगेगा अपना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जब इस बॉडी से ही नहीं मोह रहेगा, तो इस बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे रुपए हुए, पैसे हुए, ठीक है, इन चीज़ों से भी मोह वगैरह ख़त्म हो जाएगा। जो कि मेरे भाई एक निश्चित टाइम बाद जा कर के ख़त्म हो तो ठीक है, हर के जैसे आपने करियर वगैरह में काफ़ी कुछ कर लिया हो और फिर बाद में जा कर के आपका मोह नहीं इन चीज़ों से, तो चलो ओके। बट अगर अभी आपका मोह ख़त्म हो गया, सपोज करो 22-23 ईयर्स आपकी एज है, और आपने अपना सहस्त्रार चक्र ओपन कर लिया, और अभी आपका अगर मोह वगैरह ख़त्म हो गया, तो भाई आप ही देखो फिर आपका ना करियर वगैरह में इतना ध्यान रहेगा, ना ही रुपये वगैरह में इतना इंटरेस्ट वगैरह रहेगा। तो भाई फिर आपके सामने ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। ये तो चलो एक तरह से बोल सकते हो, ये तो थोड़ी अलग लेवल की प्रॉब्लम थी। अब जो है नहीं क्या और भी प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करते हैं। वो पता क्या है कि जो ये सहस्त्रार चक्र है ना, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है शरीर की। तो क्या होगा, अगर आपने ये अपना सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट वगैरह कर लिया ना, तो आप देखोगे कि आपका जो ये शरीर है ना, दिन प्रतिदिन सूखता चले जाएगा। शरीर जो है नहीं कि पीलापन होता चले जाएगा, और आपका जो वेट है ना वो बहुत तेज़ी से गिरता चले जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो ये सहस्त्रार चक्र है ना, इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो ये सहस्त्रार चक्र होता है ना, ठीक है, ये जो है नहीं कि मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ,
वैसे तो ये जो है ना कि बहुत कम बंदों का सही तरीके से एक्टिवेट हो पाता है जिन पे भगवान की कृपा होती है। वरना क्या होता है, ये सहस्त्रा चक्र ना गलत तरीके से एक्टिवेट वगैरह होता है। वरना सही तरीके से अगर एक्टिवेट हो ना तो हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आने लगती है। बट ऐसा होता नहीं है, जो एक्टिवेट होता है ना वो गलत तरीके से होता है, जिस वजह से क्या होता है ना तो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिल पाती। और जो ये चक्र होता है ना, इस चक्र को चाहिए होती है बहुत सारी एनर्जी। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी खाने पीने से आती है ना, उस सारी एनर्जी को खींचने लगता है। जिस वजह से क्या होता है यार कि आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा, आपके गाल वगैरह बहुत तेज़ी से पिचकने लगेगा और आपके चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा पीलापन छाने लगेगा और आप अंदर से ना बीमार होने लगोगे। ठीक है, ये होगी फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका जो दिमाग है ना अब वो सही तरीके से फोकस वगैरह नहीं कर पाएगा, कॉन्सन्ट्रेट वगैरह नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो है नहीं कि एक तरह से बोल सकते हो बार बार जो है ध्यान ना ये सहस्त्रार चक्र वो अपनी तरफ खींचेगा। तो आप चाह करके भी ना किसी चीज़ पे फोकस वगैरह नहीं कर पाओगे और हमेशा आपके जो यहाँ पे पेन वगैरह रहेगा। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ यहाँ तक भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। बट जो एक्चुअली प्रॉब्लम है वो पता क्या है, वो है ये कि आपको जो है ना कि बार बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगे। ठीक है, आप समझ रहे होगे, बार बार जैसे ना चाहते हुए भी जैसे बार बार आपके जो शरीर से आत्मा ना इस सहस्त्रार चक्र से बाहर निकल जाएगी और ये बार बार होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और एक टाइम बाद क्या होगा कि आपका जो है ना कि इस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब जब इससे निकलना होगा ना, आपके शरीर से सोल को निकलना होगा तब वो निकल जाएगी। और क्या होगा आपके साथ एक ना एक बार कि जैसे जब वो सोल आपकी बाहर निकलेगी ना तो उसके साथ निगेटिव एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमारे बेसिकली चारों तरफ पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी घूमती रहती है। तो जैसे जो सोल हमारी बाहर निकलेगी ना तो एक टाइम बाद क्या होगा कि कोई निगेटिव एनर्जी हमारे सोल के साथ हमारे शरीर में घुस जाएगी। और फिर जो आपके सामने प्रॉब्लम होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जो है ना कि इस चक्र पे काम ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, थर्ड आई तक काम कर लो अपने, या फिर अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना आपको तो सहस मतलब यहाँ तक कर लो, अनाथ चक्र तक काम कर लो। बाकी के ऊपर की तरफ मत बढ़ो वरना आपके सामने ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मेरे ख्याल से मुझे जितना समझाना था ना मैं समझा चुका, तो थोड़ा ध्यान रखना यार, ये चीज़ें जो है ना कि काफ़ी खतरनाक है।